नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 3 हड़प्पा संस्कृति इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये है पार्ट 3 हड़प्पा संस्कृति, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, इस संस्कृति को हड़प्पा नाम क्यों प्राप्त हुआ होगा। इसके उत्तर में आएगा, ईस्वी सन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा में हुए उत्खनन में एक प्राचीन संस्कृति की खोज होने के कारण इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में किन प्रतीकों का समावेश है। इसके उत्तर में आएगा, हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में मछली की चोइयां, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को किस वस्त्र की आपूर्ति करते थे। इसके उत्तर में आएगा, हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को मलमल के वस्त्रों की आपूर्ति करते थे। अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, प्राचीन स्थानों की सैर पर जाते समय क्या करोगे, जैसे स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रदूषण की रोकथाम करना, ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण करना आदि। और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा, सैर के पूर्व की तैयारी क्या क्या कर सकते हैं। पहला, सैर स्थल का निश्चय। दूसरा, स्थल की जानकारी चित्र प्राप्त करना। तीसरा, पूर्व तैयारी जिसमें कैमरा, कॉपी, कलम इत्यादि साधनों की सूची तथा यात्रा की तैयारी। चौथा, स्थल के नियम तथा अनुशासन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करना। और दूसरा है, प्रत्यक्ष रूप से सैर स्थल पर क्या क्या कर सकते हैं। पहला, जानकारी प्राप्त करना, महत्व समझना। दूसरा, जानकारी लिख कर रखना। तीसरा, शंका निवारण करना। चौथा, अनुशासन स्वच्छता की ओर ध्यान देना। और पांचवा है, स्थल संरक्षण की जानकारी प्राप्त करना। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मोहनजोदड़ो के महास्नानागार का चित्र बनाओ। तो आप लोगों को अपने बुक में इस तरीके से चित्र बना करके रखना है। यह है मोहनजोदड़ो का महास्नानागार। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न तालिका में हड़प्पा कालीन जनजीवन की जानकारी लिखो। यहाँ पे प्रमुख फसलें क्या है, वेशभूषा क्या है, गहने आभूषण क्या क्या थे, उसको हमको लिखना है यहाँ पे। तो इसमें प्रमुख फसल में क्या आएगा, गेहूं, जौ या बार्ली, तिल और मसूर। वेशभूषा में क्या आएगा, उच्च गुणवत्ता के कपास, घुटने तक का वस्त्र, ऊपरी दोपट वस्त्र और सूती वस्त्र। गहने या आभूषण में क्या आएगा, बहु परतों वाली मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद, कमरबंद या करधनी। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, एक शब्द में उत्तर दो। ऐसे प्रश्न तुम स्वयं तैयार करो और उनके उत्तर लिखो। तो कैसा प्रश्न तैयार करना है, जैसे हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं बनाने के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर। तो इस तरीके से हमको बनाना है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या बनाया हमने, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं बनाने के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर। कौन सा पत्थर था, स्टीएटाइट। दूसरा प्रश्न क्या बना, सिंधु नदी की घाटी में बसा हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो। तीसरा, हड़प्पा संस्कृति इस नाम से भी जानी जाती है, सिंधु संस्कृति। चौथा, हड़प्पा में इस वर्ष उत्खनन शुरू हुआ, कौन से वर्ष में, 1921 ईस्वी सन में। और पांचवा है, इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। कौन सी संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। अब अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, हड़प्पा संस्कृति की समकालीन अन्य वैश्विक संस्कृतियों को संसार के मानचित्र प्रारूप में दर्शाओ। इसके उत्तर में देखो, इस तरीके से आपको बनाना है। ये तो भारत का चित्र है, इसके जगह पे आपको संसार के मानचित्र में पहले भारत ढूंढ लेना है। और भारत के इस भाग में ये देखो, ये भाग दिख रहा है आपको, जो आज की तारीख में पाकिस्तान जो बना हुआ है, वहां पे ही हड़प्पा संस्कृति पहले थी। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।